किसान भाइयों नमस्कार। आप सबका यहाँ कपास अनुभाग में स्वागत है। मैं डॉक्टर करमल सिंह, सस्य वैज्ञानिक, कपास अनुभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। आप सबको पता है कि खरीफ में जो अपनी बरसात की फसलों में एक नकदी फसल कपास की है, और इस बार हमने पहले देखा है लगातार कि भाई काफ़ी समस्याएं रही हैं, और ज़्यादातर समस्याएं ऐसी जगह में रही हैं जहाँ बालू मिट्टी, जिसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत रही है। और यहाँ अपने जैसे हिसार और सूखे इलाके जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता काफ़ी कम है, तो कपास में हम हरियाणा में कम से कम 11,000 एकड़ में किसान भाई ड्रिप को यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन, टपका विधि से कपास को लगाना। हम कपास को अगर टपका विधि से लगाते हैं तो 50% जो हम फर्टिलाइज़र्स, पोषक तत्व यूज़ करते हैं, उनके मुकाबले आधे लगेंगे। और पानी की कम से कम 30% की तीसरा हिस्सा पानी की आपकी बचत रहती है। और जर्मिनेशन, जो कुरुंड होती है कपास, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। आप जो एक एक दाना डालेंगे, नॉर्मली जो आप आम बिजाई करते हैं उसमें आप 2 पैकेट डालते हैं, इसमें आप अगर एक जगह पे 2-2 दाने डालेंगे तो भी आपके एक पैकेट में से बचत रहेगी। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि कपास का कुछ सारा आप ना शिफ्ट कर पाएँ तो कम से कम 4 एकड़ लगाते हैं तो 1 एकड़ को ज़रूर आप टपका विधि से लगाइए। उसका मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ 4-5 साल से लगातार एक्सपेरिमेंट किया है। छोटा सा अगर आपके पास टैंक हो, टैंक के साथ ये एक मेन लाइन है, मेन लाइन है, इसके नीचे दबी हुई है, और ये ड्रिपर्स हैं जो 1-1 मीटर पे आपने 1-1 मीटर पे लगा देने हैं। और एक सीधी लाइन आप बिछा के 45 सेंटीमीटर, आप लगभग 60 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी है। इसमें क्या करेंगे, आप पहले ड्रिप चलाइए, और वहाँ सूखा आप है ना बीज लगा देना। जहाँ भी आपका थोड़ा सा ड्रिप चलाइए, सिर्फ 10-1 मिनट आप चलाओगे तो उसमें क्या होगा कि निशान हो गया। जहाँ भी निशान हुआ है, हर निशान पे आप 2 बीज मिट्टी के जो भी आपने बिजाई करनी है वो डालिए। और उसके बाद आप शुरुआती महीनों में, इसकी बिजाई आप अप्रैल में करते हो, तो शुरुआती महीनों में हर दूसरे, अगर डेली तो आप चला रहे हो तो लगभग ये मान के चलो आप 45-50 मिनट अगर आपका डिस्चार्ज रेट 2 लीटर या 2 लीटर है तो आप उसको 45 से 50 मिनट चलाइए डेली। और अगर आप तीसरे दिन आप उसको चला रहे हो तो ये लगभग ये मान के चलो आप 2-1 घंटे उसको आप चलाओ। लेकिन शुरुआत में आप जब तक वह जमे नहीं, जर्मिनेशन ना हो जाए, उग ना जाए, तो रोज़ उसको, ताकि उसके ऊपर पापड़ी ना जमे। और 1 महीना हम ये मान के चलते हैं कि भी जून में अपना मानसून आ जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी और आपकी सारी जो कपास है वो जर्मिनेट करेगी। इससे ये फ़ायदा है कि भी आपको जर्मिनेशन और पानी जो हम खुला लगाते हैं, कई बार क्या रहता है खाद, अब इसमें हम खाद कब डालना है, 10% जितना आप टोटल खाद डालते हैं। जैसे हमारी सिफारिश है भाई 3 कट्टे यूरिया, 1 DAP, 25 से 30 किलो पोटास और 10 किलो जिंक सल्फेट। आजकल जिंक वो 21% वाली जो 10 किलो की थैली में आती है, उसको आप डालिए। 1 कट्टा बिजाई के टाइम यूरिया का, 1 DAP का, 25-30 किलो पोटास और जिंक, ये बिजाई के टाइम डालिए। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स 13-0-45, 60-0-60-0, 12-45-12, इनको आप जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कीजिए। ये हम डिटेल जो पैकेज है ये रिकमेंडेशन में भी लेके आएंगे। तो इसकी आप क्या है कि पहली 10% जितना आप खाद डालते हो 10% मात्र उसको आप बिजाई के टाइम में ड्रिप से चलाइए, फर्टिगेशन से। कोई भी खाद आपको मिट्टी में नहीं मिलाना है, इसको ड्रिप से चलाइए। उसके बाद 1 महीने बाद हर हफ्ते 15 बाद आप उसको, जो 90% हो गया, उसके 10 भाग कर लीजिए। अब वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि भी कौन कौन सा सोल्यूबल फर्टिलाइज़र डाल के आप खाद को डालिए। तो इससे हम क्या है 50% खाद की बचत रहती है, खरपतवार का कम रहता है, अच्छी पैदावार होती है। तो जहाँ पानी की तकलीफ़ है, जहाँ किसान भाइयों के पानी की कमी है या पानी ख़राब है, तो वहाँ हम ड्रिप के ऊपर जा सकते हैं। इससे कम से कम आपका
30% पानी की बचत होती है। ये सिर्फ कब तक की बचत है? पहले 2 महीने की। उसके बाद तो क्या है, बरसात आ जाती है, ये कभी कभी चलानी पड़ती है लास्ट में, जब हम सितंबर अक्टूबर में घुस जाते हैं तब जाके। अदरवाइज आपके क्या है, फ्लशेज आते रहते हैं बरसात के 10 दिन में, 15 दिन में। बरसात ना आए तो आप इसको चला सकते हो। एक डिटेल्ड शेड्यूल यूनिवर्सिटी की तरफ से हम अब जो हमारी एग्रीकल्चर वर्कशॉप होगी उसमें ज़रूर डाल लेंगे। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि भाई आप पानी की बचत और खाद की बचत कीजिए। कपास में जैसे इस बार बड़ी समस्या रही है, उसमें 2 ही रोल रहा है। एक तो मौसम फेवरेबल नहीं था, फिर वाइट फ्लाई मौसम की वजह से आई, और कॉम्प्लेक्स। आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप कपास की बिजाई करते हैं तो शुरुआत से कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से जुड़िए। टोल फ्री नंबर हमारा है, हमारे नंबर भी आप लोगों के पास हैं। केवी के आपके हर ज़िले में है, जो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनरी है वो भी है। तो आप हमसे लगातार सुनते कनेक्शन में रहिए, एक दूसरे से पूछ के ही आप करें, ना कि सिर्फ सिंपली आप दुकानदार के पास जाएं और उनसे पूछ के दवाइयों का मिक्सचर डालें। बिल्कुल नहीं। खाद हम किसान भाई क्या करता है कि कपास में बिजाई के टाइम खाद नहीं डालता। बिल्कुल डालना बहुत ज़रूरी है, डालना चाहिए। अगर हम सिंपल बिना ड्रिप के कर रहे हैं तो उसमें 1 DAP, 1 यूरिया, 25 किलो पोटास और 10 किलो जिंक सल्फेट ज़रूर डालिए, तभी जाके आपकी क्या है फसल ठीक रहेगी। और वैज्ञानिकों से सलाह लेते हुए आप, इस बार भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगातार हमारे अनुभाग के संपर्क में थे, और उनमें लगभग मोर देन 90%, 100 में से 90 आदमी के पास काफ़ी ठीक थी। तो यही है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जुड़ के वैज्ञानिकों की सलाह लेते हुए उन्नत किस्मों को, उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए अपनी कपास की बिजाई कीजिए, ताकि आपको अच्छी उत्पादन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।